सीयूसी मार्केट और आसपास की पहाड़ियों का सुंदर सा नजारा। मतलब जो कालिंका वाला रास्ता जाता है ना रिखाड़ गांव से, शायद उसी तरफ जंगलों में आग लगी हुई थी। अब इन पेड़ों को देख के आइडिया लगा लो आप कि ये खेत कब से बंजर रहा होगा। पूरा जंगल हो जाएगा पाइन ट्रीज का। तो कुछ नहीं खाई आज मौके भी चलो। अच्छा बाचू मलसारी में ले जा रहा था, वहाँ भी वो काफ़ी बोर हो गए होंगे। काफ़ी टाइम पहले सोच रहा था कि कैंपिंग हो सकती है यहाँ पर मस्त वाली। और अब सब्जियों का टाइम भी ज़्यादातर जा ही चुका है, जैसे घिया, तोरी, लौकी वगैरह सबका टाइम जा चुका है। बड़ा जी के अमरूद का पेड़ देखो, उन्होंने भी पूरा अमरूद को बचा के रखा है, मतलब कपड़े से लपेट के रखे हुए हैं सारे अमरूद। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और मौसम तो भाई रोज़ की तरह साफ़ ही हो रखा है। आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है और मुझे तो लगता है वैसा ही रहेगा मौसम कुछ टाइम तक, बिल्कुल साफ। और अभी इस टाइम पे सूरज के दर्शन भी नहीं हो पाए हैं, मतलब धीरे धीरे करके सूरज निकलने ही वाला है। और ये रहा सुबह के सीयूसी मार्केट और आसपास की पहाड़ियों का सुंदर सा नज़ारा। और दोस्तों सुबह सुबह मैंने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, वही अपना काम सुबह का दूध पहुंचाने की ड्यूटी खलदार गांव में। और अभी फिलहाल मैं अपने गांव के ऊपर वाले खेतों में, जहां पर अभी कुछ जगह पर तो लंबा लंबा घास हो रखा है जो बिल्कुल पीला पड़ चुका है, अब मतलब सूखने की कगार पर है। घास कटाई का काम तो हमारा भी लगभग पूरा हो ही चुका है, लगभग तो क्या सारा हो ही चुका है, बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है जिसको हम गाय के देने के लिए लाते हैं हरा हरा। अभी मलसारी में भी धूप नहीं आई है, बस देखो ओ वहाँ टॉप पर आई हुई है हल्की सी धूप। और अब से मैं ऐसा करने वाला हूँ, ये मलसारी का जो ये पत्थर वाला रास्ता है ना, सिर्फ इसी पे चलूंगा मैं, ताकि ये रास्ता अब सही हो जाए चलने लायक। वरना लोगों ने तो सारा शो बिगाड़ ही दिया हुआ है मलसारी का। कुछ दिन पहले तो सामने वाले सीयूसी से आगे वाले पहाड़ी पर भी आग लगी हुई थी, बहुत ही ज्यादा आग, जिसकी वजह से सारे चारों तरफ यहाँ तक भी धुआं भर गया था पहाड़ों में। मतलब जो कालिंका वाला रास्ता जाता है ना रिखाड़ गांव से, शायद उसी तरफ जंगलों में आग लगी हुई थी। वो सामने वाली पहाड़ी है शायद रिखाड़ गाँव की, जहाँ से कालिंका का रास्ता है ये वाला, यहाँ पर लगी हुई थी वही खतरनाक आग। शायद अब बुझ चुकी है क्योंकि धुआं तो दिख नहीं रहा। और इसी के साथ ही दोस्तों सूरज की पहली किरण के भी दर्शन हो चुके हैं, जो सीधा यहाँ मलसारी की तरफ पड़ रही है। धूप सबसे पहले ऊपर वाले गांव में आ जाती है, जैसे खलदार गांव है ना, वहां पर पहले पहुंच जाती है धूप। एक तो आसपास के गांव वाले जैसे रथकोट हो गया, हरकंडाई हो गया, वो बोल रहे हैं कि आसपास उन्होंने बाघ को देखा हुआ है घूमते हुए। अब वो सच बोल रहे हैं या ऐसे ही फेंक रहे हैं, आई हैव नो आइडिया भाई। सेफ्टी के नाम पे मेरे पास सिर्फ ये डंडा है और कुछ नहीं है भाई। इस वाले खेत को देखो दोस्तों, इसमें कितने बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं, ये देखो। अब इन पेड़ों को देख के आइडिया लगा लो आप कि ये खेत कब से बंजर रहा होगा, इसमें कब से खेती नहीं हुई होगी। कुछ सालों बाद तो यहाँ मलसारी से ऊपर पूरा जंगल हो जाएगा पाइन ट्रीज का, और फिर और खतरा बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा घना जंगल है तो जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा। अभी तो फिलहाल ज़्यादा जंगल भी नहीं लगता देखने में, तो आने जाने में आसानी सही रहती है, मगर बाद में बहुत मुश्किल होने वाली है। इस वाले खेत का घास देखो क्या मस्त लग रहा है भाई, अभी तो बिल्कुल पीला भी नहीं है, लाल हो गया बिल्कुल रेड, मस्त लग रहा है घास। तो दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं खलदार गांव में, और दूध वगैरह देता हूं फटाफट से, और आप सभी से मिलता हूं बस थोड़ी सी देर में। यहाँ पर देखो क्या मस्त भ्यूल रखा है इस पेड़ पे, बड़े बड़े पत्ते, मतलब एक भी टहनी नहीं काटी अभी इसमें से। आजकल घास बिल्कुल कम हो गया है ना, मतलब खत्म ही हो गया है लगभग, तो अब गाय को यही चीज़ें खिलाई जाती है, जैसे पेड़ पे लगने वाली भ्यूल हो गया, कुछ पत्ते होते हैं तिमले, पता नहीं जो भी है वो खिलाए जाते हैं अब। अभी खलदार गांव में हम 2 परिवारों को जो दूध देते थे ना, वो भी कम हो चुके हैं। मतलब एक दादी थी वो भी शादी में गई हुई है, और बूढ़ी जो पहले पर ही मिलती थी वो भी काम से गए हुए हैं दिल्ली में, तो जब वो आएंगे फिर उनको दूध देना शुरू करेंगे। दादी भी जा रखी है शादी में, और बूढ़ी वगैरह भी सब काम से गए हुए हैं दिल्ली। बूढ़ी नमस्ते। हाँ जी झूठ है। हाँ जो खत्म क्या भाई। अरे कुछ नहीं समझ गुस्ती है तो ना। अच्छा गुस्ती है का रोज में ब्याज। अच्छा डॉक्टर बनियन बोल करने लगाने तू तो बहुत खुने जाने। अच्छा रात में मिल तो कुछ नहीं खाई आज मौके भी पान चलो। अच्छा
क्या करूँ बात अच्छा पहनता है ना चाहते ना हाँ दोस्तों दूध डिलीवरी का काम भी निपटा दिया है, तो अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। भाई सूरज की किरणें इतनी तेज पड़ रही है ना, आंखें नहीं खुल रही सही से भाई साहब। घास भी अब फिर से गीली होना शुरू हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा गीली होती है सुबह के टाइम घास, जिससे जूते और ये लोअर सारा भीग चुका है। दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं और फाइनली मैं भी पहुंच चुका हूं वापस से अपने घर पे और आ चुका हूं घर की छत पे। और अभी तो फिलहाल हवा का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। दोस्तों ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो अब चलते हैं छन में और गाय बच्ची को सैर सपाटा करा कर ले आते हैं। बाछू गाय बच्ची को अट्रैक्ट करने का एक मस्त तरीका है मेरे पास। जब वो एक जगह पर रुक जाते हैं ना, मतलब आगे नहीं बढ़ते, तो उनके मुंह के सामने ना बिहुल के पत्ते लाते रहो, फिर उसके पीछे पीछे आते रहते हो, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। बस अब इन बिहुल के पत्तों को देखते देखते वो आगे आगे बढ़ते रहेंगे, उनके मुंह के सामने ले जाने पड़ेंगे ऐसे ही ऐसे। जाओ ना जा बस खत्म खत्म हो गया नाश्ता? सब अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? अब करो। अच्छा अभी चटनी बढ़नी चाहिए। आज गाय बच्चों को लेकर मैं गुरखणी धार की तरफ आ गया, वरना मैं रोज़ उनको मलसारी में ले जा रहा था। वहाँ भी वो काफ़ी बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा आज कहीं और नई जगह पे ले जाते हैं। ये वही गुरखणी धार है जहाँ मैं काफ़ी टाइम पहले सोच रहा था कि कैंपिंग हो सकती है यहाँ पर मस्त वाली। यहाँ पर भी घास बिल्कुल धीरे धीरे करके लाल लाल होने लग गया है, मगर पहले जब यहाँ हरा हरा हो गया था ना, कितना खूबसूरत लगता था भाई ये गुरखणी धार। मगर कैंपिंग करने के लिए तो अभी भी ये बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट है। जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर ज़्यादातर सारा घास लाल हो चुका है, क्योंकि ये ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहा है ना, और यहाँ पर ज़्यादातर धूप नहीं आती, तो देखो हरा भरा हो रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर फिर से लाल घास। दोस्तों 12:30 हो चुके हैं, लगभग 2-2.5 घंटे तो हो ही चुके हैं इनको चरते चरते यहाँ पर। तो अब ऐसा करते हैं, इनको वापस छन में ही ले जाते हैं अब। पानी तो कैली पिएगी नहीं, क्योंकि इसने सुबह के टाइम ही पी लिया था 1 बाल्टी भर के। अब इस टाइम पर ये जाते हुए पानी की 1 बूंद भी नहीं पीती। गाय बच्चों को भी पहुंचा दिया है उनकी अपनी जगह पे। आज तो इन्होंने भाई वहाँ से आने में ना 1 घंटा लगा दिया छन तक। शायद गुरखणी धार दूर है ज़्यादा छन से। जब ये मलसारी से आते हैं तो उस टाइम तो भाई मतलब 15 या 20 मिनट तो लगते ही है इनको नीचे आने में। दोस्तों अपना लंच भी हो चुका है और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए धूप सेकने के लिए आ गया था, मगर धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है यार। सुबह शाम ठंड और दिन के टाइम बहुत तेज़ धूप। तलखौल में तो लगभग जा ही चुकी है भाई धूप। ये देखो बस यहाँ आधे में बची हुई है थोड़ी सी, और वहाँ नीचे साधना धूप सेक रही है देखो छत में। उनके वहाँ से भी धूप जाने वाली है, बस थोड़ी 10 मिनट की देर है। सबसे ज़्यादा देर तक धूप हमारे घर पर ही रहती है, क्योंकि हमारा घर सबसे ऊपर है गांव के, और
और हमारे घर पे 3 फ्लोर बने हुए हैं, एक कारण ये भी है। साधना पता नहीं क्या छील रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धूप जाने के साथ साथ ये अब हल्का हल्का ठंडा भी होने लग गया, इसलिए एक गर्मा गर्म चाय की चुस्की मारते हैं। आजकल शादियों का सीज़न बहुत चला हुआ है। देखो कुछ दिन पहले तो वहाँ सामने नौगांव में शादी हो रही थी, 2-3 दिन पहले बहुत धूमधाम चली हुई थी वहाँ पर। और अब यहीं कहीं से आवाज़ आ रही है, बंगार से या तो सीयूसी की तरफ से, कहीं से तो आवाज़ आ रही है बैंड बाजों की। मतलब शादी प्रोग्राम चला हुआ है कहीं। अपने गांव में तो मैंने अभी तक एक भी शादी अटेंड नहीं करी है, शायद अगली साल मैं एक शादी अटेंड कर दूँ यहाँ गाँव में भी। अब अपने गांव से नीचे जो खेत है ना, जहाँ पर हमने मिर्चें लगाई थी, वहाँ चलते हैं। और जो मिर्च के डंडे बचे हुए ना, उनको उखाड़ देते हैं, क्योंकि भाई मिर्च का टाइम तो जा चुका है और अब सब्जियों का टाइम भी ज़्यादातर जा ही चुका है, जैसे घिया, तोरी, लौकी वगैरह सब का टाइम जा चुका है। तो अब टाइम आ चुका है हरी सब्जियाँ लगाने का। तो वहाँ पर अब उन मिर्च के डंडों को हटाकर लगाएंगे हरी सब्जियाँ, कोई पत्तेदार सब्जियाँ, पालक हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों मिर्च के डंडे उखाड़ने का काम भी हो चुका है पूरा इस खेत में से। देखो सारे उखाड़ के हमने बीच में ढेर लगा दिया। जब ये सूख जाएंगे फिर इसमें आग लगा दी जाएगी। और जो ये डंडे से इसमें थोड़ी बहुत मिर्चें लगी हुई थी जो हमने तोड़ दी हुई है। ये है फाइनल मिर्चें। अब दोस्तों 1-2 दिन बाद यहाँ पर खुदाई का काम शुरू करेंगे, फिर कुछ ना कुछ बीज ही देंगे, ऐसे खाली तो छोड़ेंगे नहीं इसको। ये सामने बौड़ा जी के अमरूद का पेड़ देखो, उन्होंने भी पूरा अमरूद को बचा के रखा है, मतलब कपड़े से लपेट के रखे हुए हैं सारे अमरूद, जैसे हमने अपने जापानी के फल लपेटे हुए थे कट्टे में, कपड़े में, पक्षियों से बचाने के लिए। दोस्तों धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लग गया है, तो अब छन में निकलते हैं और छन का सारा काम निपटाते हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।